Have you ever wondered why teenagers suddenly became moody? Why children ask why 1,000th time? Or why adults and old people think so differently from us? Hello learners, welcome back to my channel. And in this video, we will explore how human beings change from childhood to adolescence, adulthood to old age. Old age means physical, mental, emotional, and social changes we can see. In this chapter, we are going to understand about the most important theories जो कि आप आगे देखोगे. तो वीडियो एंड तक देखना. बहुत important theories and topics हैं. So first slide में we are going to cover introduction to adolescence. सो अडोलेसेंस क्या होता है? अडोलेसेंस बेसिकली चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड के बीच का एक ब्रिज होता है. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन. अडोलेसेंस जो वर्ड है वो आता है लेटिन वर्ड से. ठीक है, लेटिन वर्ड क्या है इसका? एडोलेसेंट. ठीक है, विच मीन्स ग्रो इनटू अ मैच्योरिटी. बेसिकली चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का एक ब्रिज है. इस स्टेज में बॉडी, इमोशन, थिंकिंग एंड बिहेवियर जो होता है सब फास्ट चेंज होते हैं. ठीक है, रीजन कि जहाँ पे जो टीनेजर्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा मैच्योर लगते हैं और कुछ कुछ जगहों पे हमको ऐसा लगता है वो काफी ज्यादा चाइल्डिश बिहेवियर जो है वो शो कर रहे हैं. तो ये जो है वो एक ब्रिज की तरफ वर्क करता है एडोलेसेंस. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एडोलेसेंस के? तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, सोशल एंड कॉग्निटिव. सबसे पहले आती है आपके बायोलॉजिकल. सो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्यूबर्टी के अंदर चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं. तो चेंजेस विच आर द बायोलॉजिकल. ठीक है, सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है बच्चों के अंदर. उसके बाद में साइकोलॉजिकल, माइंड के अंदर मेंटल स्टेटस जो होता है बच्चों का वो सब चेंज होते हैं. मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी हो जाती है, कंफ्यूजन जो होता है बच्चों के अंदर क्रिएट होने लग जाता है. उसके बाद में सोशल चेंज, जो उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, सोसाइटी है, उसके अंदर चेंजेस आते हैं. मतलब फ्रेंड सर्कल के अंदर चेंजेस आते हैं, इंडिपेंडेंस की नीड बढ़ने लग जाती है बच्चों के अंदर. ये सारा आता है आपको सोशल लाइफ के अंदर चेंजेस आते हैं. उसके बाद में आते हैं कॉग्निटिव चेंज, द चेंजेस रिलेटेड टू योर थिंकिंग, लर्निंग, प्रोसेसिंग, मेमोरी. ये सब चीजें डेवलप होने लग जाती हैं. ठीक है, अब एडोलेसेंस जो एज होती है जहाँ पे बच्चे काफी ज्यादा लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, क्वेश्चन करते हैं. वाई दिस इज हैपनिंग, वाई टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे इस स्टेज के अंदर बच्चों के अंदर काफी ज्यादा क्यूरियस होते हैं. सो इन सिंपल लैंग्वेज एडोलेसेंस की डेफिनेशन क्या हुई? एडोलेसेंस इज अ ट्रांजेक्शन स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड मार्क्ड बाय रैपिड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंज. अंडरस्टूड? प्यूबर्टी एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी जो होती है बच्चों के अंदर डेवलप होने लग जाती है. प्यूबर्टी मीन्स क्या होता है? बिगिनिंग ऑफ सेक्सुअल, जो सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है बच्चों के अंदर वो डेवलप होने लग जाती है. दो तरीके की सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी. प्राइमरी क्या होती है? जिसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं हम रिप्रोडक्शन से. ठीक है, उसके बाद में आती है सेकेंडरी, जो कि विजिबल साइंस जो होते हैं बच्चों के अंदर उसको बोलते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल बॉयज के अंदर चेंज आएगा, ग्रोथ इन हाइट, फेशियल हेयर्स, वॉइस बिकेम मोर डीपर. गर्ल्स के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुएशन जो होती है वो स्टार्ट होने लग जाती है. इंक्रीजिंग इन देयर हाइट, बॉडी पार्ट्स जो होते हैं धीरे धीरे ग्रो होने लग जाते हैं. तो ये उनके मेजर फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं जो कि विजिबल होते हैं. ठीक है, तो प्यूबर्टी की अगर सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम बोले तो प्यूबर्टी एक सडन चेंज नहीं होता है. इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस जो कि हार्मोनल कंट्रोल के अकॉर्डिंग, हार्मोनल चेंजेस के अकॉर्डिंग वो बच्चों के अंदर, बॉयज एंड गर्ल्स के अंदर डिफरेंट तरीके से हमको देखने को मिलता है. तो हर टीनेजर का जो बॉडी डेवलपमेंट जो होता है वो स्पीड डिफरेंट हो सकता है एंड विच इज कॉमन. इट्स नेचुरल प्रोसेस एंड जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है उनके हॉर्मोन्स, उनके पेरेंटिंग के ऊपर, जो उनके पेरेंट्स के हॉर्मोन्स होते हैं उन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है. नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड मेनार्की एंड ग्रोथ स्पर्ट. अब ये क्या होता है? तो मेनार्की एक फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है. आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स. ठीक है, ये एक ऐसा साइन होता है जो कि रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ गर्ल्स को थोड़ा सा पुश करता है. ठीक है, स्पर्ट बॉयज और गर्ल्स के अंदर दोनों के अंदर डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू एज एंड अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी डेवलपमेंट. तो यूजुअली जो होता है बॉयज के अंदर 12 to 13 ईयर्स के अंदर स्टार्ट हो जाता है, गर्ल्स के अंदर उससे पहले स्टार्ट हो जाता है. उनकी बॉडी थोड़ी जल्दी मैच्योर होने लग जाती है. अब साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं? तो चेंज इन द माइंड, ब्रेन, और वो चीजें आपके बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं. ठीक है, जैसे कि इंटरेस्ट इन अपोजिट सेक्स इंक्रीज होने लग जाता है इस टाइम स्टेज के अंदर. ठीक है, अवेयरनेस जो होती है अपीयरेंस को लेकर काफी ज्यादा इंक्रीज होने लग जाता है. डेवलपमेंट जो होता है अपने अपीयरेंस को लेकर, अपनी लाइफस्टाइल को लेकर बच्चे काफी ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं. तो इसलिए सेल्फ कॉन्शियस डेवलपमेंट भी बच्चों के अंदर यहाँ पे होता है. इमोशनल अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं बच्चों के अंदर, काफी ज्यादा छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हैं, चीजें उनको ट्रिगर कर जाती हैं, छोटी छोटी चीजें. तो ये सारी चीजें, बॉडी इमेज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस टाइम पे, क्योंकि एडोलेसेंस जो होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट टीनेजर्स स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन लाइक हाउ डू आई लुक, एम आई अट्रैक्टिव, why do other think about me, is I am like
गुड इनफ और वैल्यूएबल, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो उनके दिमाग में यूजुअली पॉप आउट होते रहते हैं। सो जो मैंने आपको कहा ना कि ये एक ऐसे स्टेज होते हैं जहाँ पे हाउ, व्हाई, मी, ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं बच्चों के लिए काफी जर्नल होते हैं और चीजें बहुत ज्यादा न्यू होती हैं उनके लिए, ठीक है, इस स्टेज के। तो अगर मैं इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ तो टीनेजर जो होते हैं अपने अपीयरेंस को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। स्मॉल थिंग जैसे कि पिंपल या हेयर स्टाइल भी उनको ह्यूज इशू लगता है। साइकोलॉजिकल जो चेंजेस आते हैं उसके बाद में आता है बच्चों के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मॉडल मैंने आपको पहले ही बताया था। कॉग्निटिव चेंज जो होता है एडोलेसेंस के अंदर अकॉर्डिंग टू द जेन पेगेट का मॉडल मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। सो गो एंड चेक आउट द पार्ट 2 ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यू विल गेट अ डिटेल एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ अ चार्ट। उसको आप अच्छे से पढ़िए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो पेगेट ने एडोलेसेंस की पूरी चीजों को एक्सप्लेन किया है, बट इस टॉपिक के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ओनली यही बताया गया है कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो कि लास्ट स्टेज होती है 11 to 15 ईयर्स की बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। अब ये जो स्टेज होती है इसके अंदर बच्चे काफी ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग हो जाती है बच्चों की, इंप्रूवमेंट आ जाता है लॉजिकल थिंकिंग के अंदर, आइडियलिस्टिक थिंकिंग हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर बन जाता है, इंप्रूवमेंट आने लग जाता है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग जो होती है चिल्ड्रंस के अंदर वो काफी ज्यादा डेवलप हो जाती है। कॉग्निटिव डेवलप मतलब आपकी इस स्टेज के अंदर आई एम टॉकिंग अबाउट जब बच्चे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के अंदर होते हैं, तो ये सारे उसके की फीचर्स हैं। आई होप आप इनको नोट डाउन कर रहे हो और साथ के साथ अपने नोट्स बना रहे हो। अब जो पेगेट ने जो बात कही है उसका आप थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, जो कि उन्होंने एक हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग के नाम से भी उनको बताया है। तो पेगेट की बोलते हैं कि एडोलेसेंस जो होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि प्रिडिक्टेबल होते हैं, टेस्ट टेस्ट करते हैं सॉल्यूशन को सिस्टमेटिकली, उसी चीज को क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। इट्स एन एग्जाम पॉइंटर, जस्ट राइट डाउन दिस डेफिनेशन और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Hypothetical deductive reasoning क्या होते हैं? Hypothetical deductive reasoning is the ability to think logically about hypothetical situation, ठीक है, and systematically solve the problem, ठीक है, उसको हम बोलते हैं hypothetical deductive reasoning। आगे यहाँ तक समझ में very easy, very simple and but marks scoring, ठीक है। नेक्स्ट इज adolescence and egocentrism। थ्योरी जो आती है वो हमारी डेविड की थ्योरी आती है। इसमें उन्होंने क्या बोला है कि जो एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे बच्चे जो होते हैं ईगोसेंट्रिज्म जो होता है उसको डेवलप कर लेते हैं। अब ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है? ईगोसेंट्रिज्म की टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला है इमेजिनरी ऑडियंस एंड दूसरा आपका पर्सनल फेबल। इमेजिनरी ऑडियंस एंड पर्सनल फेबल मैंने पिक्चर यहाँ पे लगाई है। आई होप कि आपको इस पिक्चर से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, बट मैं आपको अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले इमेजिनरी ऑडियंस क्या होती है, नेम से समझो। इमेजिनरी ऑडियंस तो टीनेजर जो होते हैं वो ऐसे सोचते हैं एवरीवन इज वाचिंग मी, ठीक है, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट मी ओनली। मेरे बारे में बात करें जैसे कि इंक स्टेन ऑन माई शर्ट, पिंपल ऑन माई फेस, बैड हेयर कट, तो टीन्स फील करते हैं सब मुझे ही नोटिस कर रहे हैं, ठीक है, या मैं ही लोगों की नजरों में हूं चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूं। बट इन रियलिटी में लोग उतना नोटिस नहीं करते हैं। बट अडोलेसेंट जो चिल्ड्रन होते हैं उनको ऐसा लगता है कि सबकी अटेंशन उनके ऊपर ही है। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ इमेजिनरी ऑडियंस। उसके बाद में पर्सनल फेबल। पर्सनल फेबल क्या होता है? पर्सनल फेबल में teenagers thinks that no one understand me, my feelings are unique, ठीक है, कि मैं जैसा फील कर रहा हूँ वैसा कोई फील ही नहीं कर रहा है, मुझे जैसा फील हो रहा है वैसा आप समझ ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। दिस टाइप ऑफ थॉट एंड थिंकिंग जो होती है वो एक टीनेजर के अंदर होती है। अब इसके इफेक्ट क्या होंगे अगर टीनेजर जब ऐसी चीजें फील करेगा? इमोशनल इंटेंसिटी होगी, ठीक है, फैंटेसी थिंकिंग डेवलप होने लग जाएगी, वो अपने फैंटेसी वर्ल्ड में आ जाएगा। फीलिंग ऑफ यूनिकनेस आ जाएगी कि मैं बहुत यूनिक हूँ, मेरे थॉट ऐसे हैं, मेरी फीलिंग्स ऐसी हैं, ठीक है। बट इट्स ओके, इट्स नेचुरल एंड इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ योर डेवलपमेंट ओनली, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है आइडेंटिटी फॉर्मेशन। इरिक्सन की थ्योरी, अभी तक हमने दो थ्योरी पढ़ ली है, थर्ड थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एरिक इरिक्सन ने थर्ड थ्योरी दी है। इसमें जो मेजर टास्क जो होता है एडोलेसेंस के वो आइडेंटिटी फॉर्मेशन होता है। अब आइडेंटिटी फॉर्मेशन में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं, जो एडोलेसेंस जो होते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं हु एम आई, व्हाट आर माय वैल्यूज, ठीक है। तो मतलब इट इंक्लूड्स एडोलेसेंस की बिलीफ, उनका गोल, उनके कैरियर चॉइसेस, उनकी वैल्यूज, उनकी पर्सनैलिटी, ये सारी जो चीजें होती हैं ये एक एडोलेसेंस से रिलेटेड होती है। उसके बिलीव्स हो गए, गोल्स, कैरियर इश्यूज। बट इस स्टेज के अंदर वो काफी ज्यादा डिस्कवर कर रहा होता है, चीजों को आइडेंटिफाई कर रहा होता है। ऑलरेडी उसके अंदर फिजिकल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव चेंजेस आ रहे होते हैं और साथ ही साथ में ये आइडेंटिटी फॉर्मेशन भी उसके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है। जिस क्या होती है
कि इफ एडोलेसेंस कैन नॉट डेवलप द क्लियर आइडेंटिटी, तो वो क्राइस हो जाएंगे, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट होने लग जाएगी, सेल्फ डाउट डेवलप होने लग जाएगा बच्चे के अंदर, और आइसोलेट हो जाएगा, मतलब लोगों से अलग हो जाएगा। आइसोलेशन जो होता है वो बच्चों के अंदर फिर डेवलप होने लग जाता है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेज इज वेरी क्रूशियल एंड इट्स वेरी सेंसिटिव स्टेज। सो इस स्टेज के अंदर पेरेंट्स को, टीचर्स को, देयर सोशल सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद द स्टूडेंट्स जो इस स्टेज के अंदर होते हैं, एडोलेसेंट स्टेज के अंदर जो होते हैं बच्चे, उनके लिए, ठीक है। अब आइडेंटिटी क्राइसिस क्या होते हैं? आइडेंटिटी क्राइसिस स्टेट ऑफ अ कंफ्यूजन ड्यूरिंग एडोलेसेंस रिगार्डिंग वंस रोल, बिलीफ, फ्यूचर गोल्स के बारे में। जब बच्चे को दिक्कतें होने लग जाती हैं, उनकी चीजें क्लैश होती हैं, उनको समझ नहीं आता है, तब बच्चे के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस डेवलप होने लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मेजर कंसर्न ऑफ एडोलेसेंस। जितने भी एडोलेसेंस अभी मेरी वीडियो को देख रहे हैं ना, वो सारे के सारे मुझे कमेंट्स करके बताओ कि व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम दैट दे आर फेसिंग, अपार्ट फ्रॉम जो मैंने यहाँ पे अभी आपको बता रही हूँ, उसके अलावा और क्या क्या है, जैसे पीयर प्रेशर है, स्ट्रेस जो होता है, कंफ्यूजन, रिस्की भी होते हैं, सारे कॉमन प्रॉब्लम होती है स्टेज की। और ये काफी ज्यादा वल्नरेबल पीरियड होता है, यानी जो पीरियड जो होता है वो ग्रोथ एंड एक्साइटमेंट दोनों का होता है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, आपने और क्या एक्सपीरियंस किया है अभी तक अपनी लाइफ के अंदर, इन योर दिस अडोलेसेंट स्टेज या अपनी ये टीनेजर स्टेज के अंदर आपने अभी तक और क्या एक्सपीरियंस किया है? आई वांट टू नो कि और क्या क्या जो चेंजेस हैं आजकल के नई जनरेशन के बच्चों के अंदर, और क्या क्या जो चीजें हैं उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अभी तक हमने पढ़ ली कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट इज डेलिक्वेंसी। अब डेलिक्वेंसी क्या होता है? डेलिक्वेंसी एक ऐसा बिहेवियर होता है जो कि अगेंस्ट सोशल रूल्स और लॉज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टीलिंग विच इज नॉट अलाउड, ठीक है, रनिंग अवे, ठीक है, वायलेंट बिहेव शो करना, ये सारी चीजें। अब इसका कॉज क्या होते हैं? द कॉज इज पुअर पेरेंटिंग सपोर्ट, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, पॉवर्टी होती है घर के अंदर, या फिर नेगेटिव पीयर का इन्फ्लुएंस होता है। बिकॉज मैंने अभी आपको कहा ये स्टेज के अंदर पीयर इन्फ्लुएंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और बच्चे सोच समझ के इस टाइम पर फ्रेंडशिप नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पीयर्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद में इसका प्रिवेंशन क्या होता है, कैसे आप उस चीज को प्रिवेंट कर सकते हो? एक गुड रोल मॉडल की तरह आप बच्चों को एक आइडियल दो, आइडियल पर्सन बनो बच्चों के लिए, पॉजिटिव रोल मॉडल दो उनको, गुड पीयर ग्रुप्स दो, सेल्फ वर्थ डेवलपमेंट जो होता है बच्चों के अंदर, उन सब चीजों को जब आप डेवलप करते हो तो बच्चों के अंदर क्या होता है, ये डेलिक्वेंसी जो होती है, जो बिहेवियर विच इज नॉट अलाउड इन आवर सोसाइटी और अकॉर्डिंग टू द लॉज, वो सब चीजें कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सब्सटेंस अब्यूज। सब्सटेंस अब्यूज इज वेरी कॉमन, आप सब ने अपनी अपनी लाइफ में ये सारी चीजें, ये टॉपिक के बारे में पढ़ा या सुना होगा ही होगा। सब्सटेंस अब्यूज क्या होते हैं? वेरी कॉमन है ये सारे जो मैंने अभी आपको लिस्ट डाउन करे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं आपकी फिजिकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, साइकोलॉजिकल हेल्थ को, ठीक है, कॉग्निटिव स्टेटस जो होता है आपको, उन सब चीजों को अफेक्ट करता है। बट उसका कॉज क्या है? किन कारणों की वजह से हम एक सब्सटेंस अब्यूज की तरफ हम चले जाते हैं, ठीक है। तो बच्चे जो होते हैं इस स्टेज के अंदर सब्सटेंस अब्यूज की तरफ इससे चले जाते हैं। सबसे पहला आता है पीयर प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों की लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। नीड फॉर एक्सेप्टेंस, बिकॉज दे फील नोबडी इज एक्सेप्टिंग देम द वे दे आर। तो यहाँ पे बच्चों के लिए नीड फॉर एक्सेप्टेंस काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। और क्यूरोसिटी, आउट ऑफ क्यूरोसिटी दे वांट टू ट्राई द थिंग एंड दैट्स व्हाई दे आर enjoying and that's why they are consuming the things। अब उसके इफेक्ट क्या होंगे? इफेक्ट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आई थिंक आप सबको बहुत अच्छे से पता है, बट स्टिल बच्चे करते हैं ये सारी चीजें विच इज डेंजरस एंड विच इज हार्मफुल फॉर देयर डिसीजन मेकिंग, फॉर देयर हेल्थ, डैमेज चीजों का। सो इनिशियली टीनेजर जो होते हैं कूल दिखने के लिए ट्राई करते हैं, बट स्लोली एडिक्शन में डेवलप हो जाती है वो सारी चीजें। नेक्स्ट इज ईटिंग डिसऑर्डर। अब ईटिंग डिसऑर्डर जो होते हैं, द डिसऑर्डर विच इज रिलेटेड टू द ईटिंग हैबिट्स ऑफ अ चाइल्ड। तो ईटिंग डिसऑर्डर दो टाइप का होता है आपका, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है? जब आप डाइटिंग काफी ज्यादा करने लग जाते हो, आप अपनी हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा ऐसे कॉन्शियस हो जाते हो, बॉडी वेट को लेकर कॉन्शियस हो जाते हो, फिर स्टार्विंग शुरू हो जाती है, ठीक है। बॉडी काफी ज्यादा वीक फील होने लगती है एंड फील्स लाइक अ स्केलेटन, ठीक है। उसके बाद में जो बुलीमिया होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ द एनोरेक्सिया नर्वोसा। बुलीमिया जो होता है जहाँ पे बिंज ईटिंग होती है, बिंज ईटिंग इज लाइक दिस, आप बहुत ज्यादा अमाउंट में फूड को कंज्यूम करने लग जाते हैं एंड फॉलोड बाय वॉमिटिंग और फास्टिंग। फिर आप
खा भी लेते हो, उसके बाद में उसको वॉमिट करके उसको निकालना, या फिर आप उसके लिए फास्टिंग करना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया। अब इसके कॉज क्या होते हैं? द कॉज इज द बॉडी में जो ऑब्सेशन है, जैसे मॉडल्स इज अ वेरी ग्रेट एग्जांपल ऑफ दिस, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। मीडिया का इन्फ्लुएंस होता है, जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो, एंड पीयर का कंपेनियन, पीयर का जो सपोर्ट होता है, इसके अंदर भी रोल प्ले करता है। सो एनोरेक्सिया नर्वोसा ईटिंग डिसऑर्डर है जो कि इन्वॉल्व करता है रेस्टलेसनेस, परसुएट, थिन एंड स्टार्वेशन। अभी तक हमने जो भी कवर किया है वो सारा का सारा अडोलेसेंस के अंदर आता है, टीनेजर स्टेज के अंदर आता है। हमने इसमें 3 से 4 थ्योरीज को कंप्लीट किया है और उसके सारे फीचर्स को हमने कवर किया है, क्या क्या चेंजेस एंड डेवलपमेंट जो होता है अडोलेसेंस के अंदर आते हैं। नाउ वी आर एंटरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आफ्टर अडोलेसेंस के बाद में आती है अडल्टहुड स्टेज। अब अडल्टहुड स्टेज जो होती है, वो स्टेज जो होती है, इट इंक्लूड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैच्योरिटी, सेल्फ सपोर्टिंग, सोशल एडजस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीजें की रोल की तरह वर्क करती हैं, ये सारी चीजें कॉमन हो जाती है और काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट अडल्ट टास्क, अब इस टाइम पे जो एक अडल्ट बच्चा जो हो गया वो अडल्ट हो गया, ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज अडल्टहुड। अडल्ट जो होता है वो यहाँ पे कैरियर की बिल्डिंग करने लग जाता है, मैरिज, पेरेंटहुड, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी जो होती है उसके उसकी थिंकिंग अब उसके अंदर डेवलप होने लग जाती है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने एक रिटर्न फॉर्म के अंदर इसको डाल रखा है कि ये सारी जो चीजें होती है एक अडल्ट के अंदर होती है, बाद में आती है मैरिज एंड पेरेंटहुड। मैरिज लाइफ के अंदर एडजस्टमेंट जो होता है वो शुरू हो जाता है इस स्टेज के अंदर, और जब मैरिज हो रही है तो साथ के साथ में वो पेरेंटहुड की तरफ भी आती है। पेरेंटहुड हो रहा है तो हैप्पीनेस भी डेवलप होगी, स्ट्रेस भी डेवलप होएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएंगी ऑन द अदर हैंड। आफ्टर दिस एक मिडिल एज आती है, द एज बिटवीन द ओल्ड एज एंड अडल्ट के बीच की एक जो स्टेज होती है उसको मिडिल एज बोलते हैं। मिडिल एज जो होती है उसके अंदर फिजिकल चेंजेस, कॉग्निटिव चेंजेस जो होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। फिजिकल चेंजेस नाउ यस इट्स अराउंड 50 to 60 के स्टेज, ठीक है, जहाँ पर रिंकल्स आ रहे हैं, फिजिकल जो चेंजेस हो रहे हैं, विजन डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, हियरिंग लॉस धीरे धीरे कम होती जा रही है, एपिटाइट पे इफेक्ट पड़ रहा है, आपकी फिजिकल इम्यूनिटी जो हो गई, ठीक है, स्ट्रेंथ जो हो गई, पावर जो हो गई, इन सब चीजों के ऊपर चेंजेस जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं इन दिस स्टेज, जो कि मूव ऑन कर रहा है आपके ओल्ड स्टेज की तरफ, ठीक है। उसके आपको सिम्टम्स शो कर रहा है। चेंजेस जो होते हैं, मेमोरी में डिक्लाइन आने लग जाता है, स्पेशली लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है वो धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है, आपको चीजें याद नहीं रहती है, बट आप काफी ज्यादा विजडम होने लग जाते हैं, समझदारी जो होती है वो स्टेज के अंदर काफी ज्यादा पीक के ऊपर होती है, ठीक है। वो है ट्रांजेक्शन बिटवीन द अडल्टहुड एंड द ओल्ड एज के बीच। अब हम पढ़ेंगे ओल्ड एज। ओल्ड एज जो होती है इट्स ऑल अबाउट रिटायरमेंट, लोनलीनेस, हेल्थ प्रॉब्लम और डिपेंडेंसी ऑन द चिल्ड्रन, ठीक है, ऑन द स्पाउस। पॉजिटिव साइड जो होती है, मेनली जो एल्डरली पीपल रिमेन्स एक्टिव, क्रिएटिव, एक्सपीरियंस करते हैं चीजों को और ज्यादा वाइजर होते हैं, ठीक है। रिटायरमेंट जो होता है, सम ऑफ द पीपल फील लॉस ऑफ देयर आइडेंटिटी इन देयर रिटायरमेंट, फील लोनलीनेस, ठीक है, और अदर फील फ्रीडम, और सम फील और अपनी हॉबीज को फुलफिल करने की कोशिश करता है इन देयर रिटायरमेंट पीरियड, ठीक है। इंपॉर्टेंट एरियाज जो होते हैं जहाँ पे रोल प्ले करते हैं उनकी फैमिली, क्योंकि नाउ दे आर एंटरिंग इन द ओल्ड स्टेज, यहाँ पे उनकी फैमिली है, उनके फ्रेंड्स हैं, या उनके चिल्ड्रंस हैं, चिल्ड्रंस ग्रैंड चिल्ड्रंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सोसाइटी, कल्चर, ठीक है, वो जो है इन सब चीजों के अंदर हेल्प करते हैं उनको कोप अप करने के लिए, जो अभी उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल, इमोशनल चीजों के साथ में जो गो थ्रू कर रहे हैं, चीजों का जो चेंजेस होते हैं उन सब चीजों के अंदर हेल्प करने के लिए उनको एक गुड फैमिली सपोर्ट, सोशल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज डेथ एंड लॉस। डेथ एंड लॉस के अंदर क्या होता है, जब यहाँ पे पर्सन जो होता है इज नो मोर, सच एज लॉस ऑफ द स्पाउस, फ्रेंड, हेल्थ इश्यूज काफी ज्यादा हो जाते हैं, इंडिपेंडेंसी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता है पर्सन, खुद इंडिपेंडेंट नहीं है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर द बेसिक नीड्स, तो यहाँ पे चीजें काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। इन सब चीजों से उनके अंदर एक डिप्रेशन, ठीक है, लोनलीनेस, ग्रीफ, ये सारी जो चीजें होती हैं वो डेवलप होने लग जाती है। ओल्ड एज में इमोशनल सपोर्ट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एल्डरली पीपल जो होते हैं फील आइसोलेटेड इन दिस स्टेज, तो यहाँ पे एक्टिव रखना उनको और चीजों को बहुत ज्यादा मेक देम फील हैप्पी,
एक्टिव एंगेजमेंट इन द थिंग्स, उनसे वो डिस्ट्रैक्ट रहेंगे और चीज़ों को बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं और उन सब उस टाइम से काफ़ी अच्छे से सक्सेसफुली निकल सकते हैं। लास्ट, आई हैव द मोस्ट रिपीटेड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू ऑल, जस्ट टू डू अ प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चंस which help you to understand the topic in a detail and easy way, जो आपको भी पता चलेंगे। These are the short question and these are the long question। और चाहिए चेक द डिस्क्रिप्शन। और कोई चीज समझ नहीं आ रही है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, जिससे कि मैं और इम्प्रूव करके आप लोगों को चीजें समझा सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं। एंड with this love, don't forget to subscribe Psychology with Khushi Joshi for more easy, detailed and exam-oriented psychology lecture. See you in the next video for chapter 4. Till then, keep learning and keep growing.